Good morning, friends. Welcome to another video from planteparadise.com. I am Manit, and we will be talking about crest formation and its propagation today. If you are a crest collector, planteparadise.com is not a place to miss. क्रिस्टेट या सीवी क्रिस्टाटा जैसे कि ये जाने जाते हैं, क्या होता है? ओके, लेट अस सी कि ये क्रेस्ट फॉर्मेशन कैसे होती है। अभी मेरे पास ये दो कैक्टस हैं। ये ग्लोबुलर फॉर्म है जो गोल होती है, और ये कॉलमनर फॉर्म जो वर्टिकल जाते हैं। अब ये जो सेंटर पार्ट है इन दोनों का, इसको बोलते हैं एपाइकल मेरिस्टेम। इसके अंदर होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहाँ से ग्रोथ ओरिजिन करती है, जहाँ से ग्रोथ शुरू होती है। तो अब ये जो ग्रोथ है ये 360 डिग्रीज में, यानी कि पूरी गोल सर्कल में आउटवर्ड होती है हर दिशा में। सेम वे यहाँ पे, बस कॉलमनर और ग्लोबुलर कैक्टस में फ़र्क ये है कि अगर आप जैसे इसको यहाँ पे डैमेज करते हैं, तो ये जब ग्रोथ आउटवर्ड होती है तो ये जो पॉइंट है, जो डैमेज पॉइंट है, जहाँ पे निशान लग जाता है या स्कार हो जाता है, वो नीचे की तरफ ग्रो करते 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 रूट से मर्ज कर जाता है। तो थोड़े दिनों के बाद आपका कैक्टस फिर से सुंदर हो जाता है। और जो ये कॉलमनर कैक्टस है, इसमें अगर यहाँ पे इंजरी हो जाए तो ये निशान यहीं का यहीं रहता है। ये जो आउटवर्ड ग्रो करता रहता है, ये ऊपर की तरफ ग्रो करता रहता है। अब क्रेस्ट और नॉर्मल प्लांट में क्या फ़र्क है? जो क्रेस्ट है उसमें क्या होता है कि ये 360 की बजाय 180 डिग्री ऐसे लाइन में ग्रोथ होती है। मतलब इस साइड ग्रोथ नहीं होगी, इस साइड ग्रोथ नहीं होगी, इसमें इस साइड ग्रोथ नहीं होगी, इसमें इस साइड ग्रोथ नहीं होगी। तो ये ग्रोथ साइडवेज ऐसे लेटरली दोनों साइड होती जाती है 180 डिग्रीज में, और ये क्रेस्ट बन जाती है एक फैन की तरह। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रेस्ट या क्रिस्टेट या सीवी क्रिस्टाटा। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखिए, ये यूफोर्बिया लैक्टिया मिंट वेरिगेशन है, और ये उसी की क्रेस्ट है, और इसमें ग्रोथ है 180 डिग्रीज इस साइड में। और थोड़ा सा ये ऑब्वियसली, क्योंकि ये नेचुरल है, तो ये वेवी फॉर्मेशन हो जाती है इसमें। और ये है आपका मैमिलेरिया थ्रेसी की क्रेस्ट, ये देखिए। और ये है मैमिलेरिया का नॉर्मल प्लांट, दोनों ग्राफ्टेड हैं। ये है केमियोलोबिविया, एक ऑरेंज कलर का केमियोलोबिविया है। अब इसी प्लांट में आप दोनों के कैरेक्टर्स देख सकते हैं। ये नॉर्मल फिंगर लाइक ग्रोथ है उसकी, जिसको पीनट कैक्टस की टाइप होता है। और ये है आपकी क्रेस्ट फॉर्मेशन जो 180 डिग्रीज है। और ये है मैमिलेरिया पेरेसडिला रोजे, ये देखिए कितना बड़ा प्लांट है। और ये है आपका क्रेस्ट मैमिलेरिया पेरेसडिला रोजे का। और यू कैन सी कि ये फैन शेप, वेवी शेप ले ली है। और ये है आपके मार्टिलो कैक्टस ज्योमेट्रीसेंस इलीट फॉर्म में स्पाइनेशन थोड़ी सी फाइन होती है, तो ये इलीट फॉर्म है, और ये इलीट फॉर्म की क्रेस्ट है। तो अभी हमने देखा कि ये क्रेस्ट कैसे फॉर्म होती है। ये एक स्लाइट सी एबनॉर्मलिटी है प्लांट में, जो कलेक्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो हमारे पास काफ़ी एक लार्ज कलेक्शन है क्रेस्ट की, जो आप CREST, अगर आप हमारे जो सर्च बार है वेबसाइट पे planteparadise.com पे अगर टाइप करेंगे, तो जितनी भी हमारे पास क्रेस्ट अवेलेबल होंगी वो आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पर। अब देखते हैं इनको प्रोपोगेट कैसे किया जाता है। तो क्रेस्ट कैन बी प्रोपोगेटेड बाई 2 ways, वन इज़ बाई ग्राफ्टिंग एंड वन इज़ बाई कटिंग एंड रूटिंग। अब क्रेस्ट ओरिजिनेट कैसे होती है ये मैंने आपको नहीं बताया। जब हम सीड सो करते हैं तो कई 1000, 10,000, 5,000 सीड्स में एक आध प्लांट में एक हल्की सी क्रेस्ट होती है। अब वो जो क्रेस्ट फॉर्म है, उस क्रेस्ट फॉर्म को थोड़ा ग्रो किया जाता है केयरफुली, और उसके बाद फास्ट प्रोपोगेशन के लिए ग्राफ्ट किया जाता है। तो अब लेट्स सी द प्रोसीजर फॉर ग्राफ्टिंग ऑफ क्रेस्ट्स। तो सबसे पहले आपको चाहिए हेल्दी रूट स्टॉक जो अच्छा रूटेड हो, और यहाँ पे फ्रेश ग्रोथ नज़र आ रही है। ये यूनिवर्सल रूल है फॉर एनी ग्राफ्टिंग। और ये कट लगाने के बाद इसको बेवल करना पड़ता है, यानी कि ये साइड वाली स्किन को छीलना है। ये साइड वाली जो स्किन है इसको हम थोड़ा सा छील देते हैं, और इसको बेवल कट बोलते हैं। बेवलिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि जब ये डिहाइड्रेट होगा कैक्टस, ये भी ऐसे कॉनकेव सरफेस बन जाएगा, तो ये क्रेस्ट को उखड़ने का डर है, क्योंकि क्रेस्ट का थोड़ा सा
सरफेस एरिया लंबा होता है और ये साइड तक पहुंच जाता है, तो इसीलिए क्रेस्ट का छोटे से छोटा पीस ग्राफ्ट करना चाहिए। अब हम लेते हैं एक एकाइनोसिरस रैकेनबैक का क्रेस्ट का एक पीस। तो ये ट्रायंगुलर या वेज शेप में काटा जाता है, फिर उसको थोड़ा सा और रिफाइन किया जाता है। और क्योंकि ये हाई ह्यूमिडिटी का सीजन है, वी लाइक टू पुट सम एंटी फंगल ऑन दी कट सरफेस हियर। अब इसको शेप किया जाएगा ताकि ये बिल्कुल ये इतने एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिट आ जाए। अब ये हम जब ग्राफ्टिंग के लिए रेडी करते हैं तो हम एक पतला सा स्लाइस ऊपर ऐसे लेवल करने के लिए हम काट देते हैं। तो ये जो है ये उस स्लाइस को हम बाद में हटाते हैं ताकि उसके ऊपर कोई डर्ट ना गिरे, कोई इन्फेक्शन ना गिरे, एंड सेकेंडली वो डिहाइड्रेट ना हो, और प्लस वो लेवलिंग के लिए हेल्प करता है। तो ये है हमारा। अब ये नोट कीजिए कि ये जो पीस है ये बिल्कुल इसके ऊपर फिट आ रहा है और ये इसके डायमीटर के अंदर है। अगर ये डायमीटर के बाहर चले जाएगा तो ये जब डिहाइड्रेशन होगा तो ये किनारे इसको ऊपर की तरफ पुश करके इसको ये ऐसे या ऐसे डिटैच कर देंगे। बस क्रेस्ट ग्राफ्टिंग में यही मुश्किल है कि इसको सिक्योर करना रबर बैंड्स के साथ, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ज़्यादा टाइट रबर बैंड्स लगाएंगे तो ये क्रेस्ट फिर भाग जाएगी यहाँ से। और कई बारी क्या होता है कि एक आध रबर बैंड टूट जाता है या गल जाता है जल्दी, तो दूसरे का उसका काउंटर प्रेशर के साथ फिर से वो क्रेस्ट उखड़ जाती है। तो इसको अभी ये अभी थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको बिल्कुल सीधा इसको एडजस्ट करना है। इस क्रेस्ट को रबर बैंड की टेंशन एडजस्ट करके इसको उठा के रबर बैंड को दोबारा थोड़ा सा टेंशन एडजस्ट की जाती है। अभी हम लगा देते हैं इसके ऊपर एंटी फंगल। अगला प्रोसीजर है, दुआ करिए कि अभी ये क्रेस्ट होल्ड कर जाए। अब सिमिलरली एक और क्रेस्ट हम देखते हैं, ये है मैमिलेरिया पेरेस डी ला रोजे की क्रेस्ट। अब इस वेज को शेप किया जा रहा है और इसको हम ऐसे ही एक प्रिपेयर्ड रूट स्टॉक पे लगाएंगे और इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये डायमीटर ये उसके बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो हल्का सा ये छोटा होना चाहिए क्रेस्ट ग्राफ्टिंग के लिए। और ये जो कटिंग का सरफेस है इसके ऊपर हमने ये अल्कोहल लगाया हुआ है। और ये हमारा क्रेस्ट ऊपर का जो सायन है वो सिक्योर हो गया और अब हम इस पे एंटी फंगल लगा रहे हैं। और अब देखते हैं, ये हमारी 10 से 15 दिन पुरानी ये ग्राफ्टिंग है और 15 दिन पुरानी ग्राफ्टिंग है और इसमें देखिए न्यू ग्रोथ आगे एक्सटेंड भी हो गई है इसमें, और ये जॉइंट्स आर परफेक्टली हील और अभी तक तो रबर बैंड गले भी नहीं है। नॉर्मली ये 1 महीने के बाद ये गल जाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका क्रेस्ट प्रोपगेशन का, दैट इज रूटिंग द क्रेस्ट। तो इसमें सिंपली आपके पास जो एग्जिस्टिंग क्रेस्ट हैं जो कि ग्राफ्टेड हैं, आप उनमें से ऐसे पीसेस काटिए। ये जैसे एक सुंदर सी क्रेस्ट है, इसका हमने पीस लिया और अब हम इसको एंटी फंगल पाउडर लगाते हैं और इसको ड्राइंग के लिए रख देंगे ऐसे। और जब ये क्रेस्ट कैलस हो जाएंगी, यानी कि ये वाला पोर्शन बिल्कुल सूख के एकदम ड्राई हो जाएगा, जिसको कैलसिंग बोलते हैं कैक्टस में, कैलस हो जाएगा, तब तक हम इसको छेड़ेंगे नहीं। और कैलस होने के बाद फिर हम इसको ड्राई मीडिया में ऐसे सिर्फ रूट कर देंगे। ये कुछ दिन पहले क्रेस्ट हमने लगाई थी, लेट्स सी इनमें रूटिंग हुई है कि नहीं। ये देखिए क्लोजअप, हमने इसको कट किया था और इसके ऊपर एंटी फंगल लगाया और ये इनको रूट करने के बाद ये ऐसी रूट्स डेवलप हुई हैं। ये 2-3 महीनों में ऐसी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। हम आशा करते हैं हमारे इन वीडियोस के साथ आपको कैक्टस में कुछ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और आपकी हॉबी को
इंक्रीज करने के लिए ये हेल्प करेंगे। और आप ऐसे ही वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर सकते हैं। एंड डू विजिट आवर वेबसाइट www.planteparadise.com for such attractive plants. And this is Maneet signing off from planteparadise.com. Thank you.